नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बड़े और पेचीदा लगने वाले विषय को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे अनुभव से जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। वो जो सर्दियों में या किसी सूखे दिन दरवाजे को छूने पर एक छोटा सा तीखा सा शॉक लगता है ना? यकीन मानिए, वो जो छोटी सी चिंगारी थी ना, वो असल में ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक की एक छोटी सी झलक है। तो चलिए इस अदृश्य शक्ति की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। अच्छा, इस बल को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके जो मुख्य किरदार हैं उनसे मिलना होगा, और वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी विद्युत आवेश। देखिए, ब्रह्मांड में हर वो चीज जिसमें वजन है उसमें ये गुण होता ही है, और ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब यहाँ पे एक बहुत सीधा सा नियम काम करता है। पहला नियम ये है कि एक जैसे चार्ज, मतलब दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव, हमेशा एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगे। और दूसरा नियम भी उतना ही सरल है। अलग अलग चार्ज यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमेशा एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। तो ये तो समझ आ गया कि ये चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं या धकेलते हैं, पर सवाल ये है कि इस खिंचाव या धक्के की ताकत को हम नाप कैसे सकते हैं? असल में दो ऐसी मुख्य चीजें हैं जो इस अदृश्य रस्साकशी की ताकत को तय करती हैं। पहली चीज है चार्ज की मात्रा। जितना ज्यादा चार्ज होगा, जाहिर है फोर्स भी उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और दूसरी चीज है दूरी, जिसका असर बहुत ही जबरदस्त होता है। जैसे जैसे चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं, उनके बीच का बल तेजी से कमजोर होता चला जाता है। और इन सारी बातों को चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलंब ने एक बहुत ही कमाल के फॉर्मूला में पिरो दिया। यही है वो फॉर्मूला। इसमें F का मतलब है फोर्स, Q1 और Q2 वो दो चार्ज हैं, और R उनके बीच की दूरी है। बस इसी को कहते हैं कूलम का नियम। अब अगर ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है, तो इसकी एक बहुत अच्छी वजह है। इसका जो डिज़ाइन है वो ब्रह्मांड के एक और बहुत ही बुनियादी नियम से काफ़ी मिलता जुलता है। इसकी बनावट देखिए, ये लगभग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसी ही है। बस फर्क इतना है कि जहां न्यूटन का नियम मास यानी द्रव्यमान पर काम करता है, वहीं ये चार्ज पर काम करता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। फॉर्मूला भले ही एक जैसा दिखे, लेकिन ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से मतलब इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये नंबर देखिए, 1 के आगे 36 जीरो। तो सवाल उठता है कि अगर ये बल इतना शक्तिशाली है, तो हमें इसका असर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। सच तो ये है कि ये बल हर जगह है। ये एक तरह का कॉस्मिक गोंद है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर रखता है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसी पर चलती है। अरे, यही वो ताकत है जिसकी वजह से हम अपनी कुर्सी से आर पार नहीं गिर जाते, और हमारे सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार भी यही है। तो चलिए फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अलग अलग चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं और एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं, और यही बहुत ही सामान्य सा नियम हमारी पूरी दुनिया की नींव रखता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इतना ज्यादा ताकतवर है, तो फिर हमारा पूरा ब्रह्मांड ग्रेविटी जैसी कमजोर ताकत के सहारे कैसे टिका हुआ है? यही वो पहेली है जो हमें इस अदृश्य शक्ति के बारे में और सोचने पर मजबूर कर देती है।